Today we are starting third lesson MS Word. ओके आज हम कौन सा लेसन स्टार्ट करेंगे? MS Word. In last standard we learn about the notepad, wordpad. ओके लास्ट स्टैंडर्ड में मीन्स आपने फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा? नोटपैड, वर्डपैड. ओके वर्डपैड एंड नोटपैड इज अ टाइपिंग डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट. ओके वर्डपैड और नोटपैड में आप क्या कर सकते थे? सिर्फ टाइपिंग कर सकते. ओके बट इन MS वर्ड यू कैन टाइप द डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट द इमेज. बट MS वर्ड में आप क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट भी टाइप कर सकते हो और इमेज भी ऐड कर सकते हो. ओके देन लेट अस लर्न अबाउट द third chapter MS Word. Then what is the MS Word? MS Word stands for Microsoft Word. Okay, MS Word का full form क्या है? Microsoft Word. MS का full form क्या है? Microsoft Word. Okay, then now first is introduction. MS Word is a program that is used for typing text. Okay, MS Word हम MS Word it is a program that is used for typing text. MS Word हम क्यों यूज करते हैं? टेक्स्ट टाइप करने के लिए. It is part of MS Office package developed by Microsoft Corporation. Okay. तो MS Office किसका MS Word किसका पार्ट है? MS Office का. ओके ये क्या MS Office का पैकेज है. MS Word क्या है? MS Office का पैकेज है और उसे किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने मीन्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS Word डेवलप किया है. ओके MS Word is part of MS Office package which consists of MS Excel, MS PowerPoint. ओके जैसे MS Office के पैकेज में MS Word है वैसे ही MS Office के पैकेज में MS Excel है, MS PowerPoint है. ओके तो आपको इतना ही याद रखना है. व्हाट इज द MS वर्ड? MS वर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट. MS वर्ड क्या है? MS वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? टाइपिंग करने के लिए. डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट को टाइपिंग करने के लिए हम MS वर्ड यूज करते हैं. ओके इट इज पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज. MS वर्ड किसका पार्ट है? MS ऑफिस पैकेज का पार्ट है. ओके और उसे किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने. ओके देन व्हाट इज द फीचर्स ऑफ MS वर्ड? तो MS वर्ड के फीचर्स क्या है? First feature is you can change the writing style, size, color of the text. तो MS वर्ड में आप क्या कर सकते हो? आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है उसका आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो और वो जो टेक्स्ट है उसको आप कलर भी कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द MS वर्ड. देन सेकेंड फीचर इज the text can be highlighted by bold, italic and can be underlined. Okay, MS Word में आप जो भी टेक्स्ट टाइपिंग करते हो उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो. किससे हाईलाइट कर सकते हो? बोल्ड में हाईलाइट, बोल्ड में कर सकते हो, इटैलिक में कर सकते हो और उस टेक्स्ट को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो. दिस इज द सेकेंड फीचर्स ऑफ MS Word. Then third feature is spelling and grammars are checked and converted automatically in MS Word. Okay, MS Word में अगर आपने कोई रॉन्ग स्पेलिंग किया, रॉन्ग स्पेलिंग टाइप किया तो MS Word क्या करता है? वो स्पेलिंग को ऑटोमेटिकली चेक करता है. ओके उसे ऑटोमेटिकली चेक करता है कि वो सही है कि रॉन्ग है. ओके दिस आर द फीचर्स. तो ये क्या है? MS वर्ड के फीचर. फर्स्ट फीचर क्या है? MS वर्ड में हम राइटिंग की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज करते हैं और उसे कलर भी कर सकते हैं. ओके सेकंड क्या है? MS वर्ड में हम जो भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं उसमें उसको आप हाईलाइट कर सकते हो. किससे हाईलाइट कर सकते हो? बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन से आप हाईलाइट कर सकते हो. और तीसरा फीचर्स क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर्स आर चेक्ड एंड कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इन MS वर्ड. MS वर्ड में
स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं। ओके, ऑटोमेटिकली चेक होता है। दिस आर द फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। ओके, ये क्या है, एमएस वर्ड के फीचर्स है। ओके, then how to how then let us learn about how to start the wait a minute. Okay, then now let us learn about how to open the MS Word. Okay, अभी हम देखेंगे MS Word हमें कैसे ओपन करना है। Okay, first step is click on start button. Okay, पहले आपको क्या करना है, start button पे click करना है। Click on the start button. Then next click on all programs. Okay, फिर क्या करना है आपको, all programs में जाना है। Then click on Microsoft Office. फिर आपको क्या करना है, Microsoft Office find करना है। Okay, Microsoft Office, find it. Okay, okay, wait a minute. फर्स्ट स्टेप क्या है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइंड करना एंड देन क्लिक ऑन दी एमएस वर्ड। ओके, अभी मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, देन आई एम ओनली मैं सेकेंड वे से आपको ओपन करके दिखाती हूँ। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड चूज दी वर्ड 2016। ओके, इन माय पीसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16। ओके, मेरे पीसी में 16 है, 2016 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है। अगर आपके पास पीसी है तो आपके पास अगर 7 भी रहेगा तो भी चलेगा, 10 रहेगा तो भी चलेगा और 16 रहेगा तो भी चलेगा। ओके, देन क्लिक ऑन दी MS Word 2016। आपको क्या करना है, MS Word 2016 पे जो भी आपके पास है इस पे क्लिक करना है। ओके, ओके, देन open it. Look at this. Look, the MS Word screen has been appeared. Okay, आपको एक स्क्रीन दिखती है, उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, MS Word screen. Okay, and let us learn about the component of MS Word. Okay, अभी हम देखेंगे component of the MS Word. MS Word में कौन से components है अब हम वो देखेंगे। Okay, first component is a title bar. Okay, wait a minute, I show this title bar. Okay, हाँ, wait. This bar is called a title bar. Okay, topmost bar of the MS Word. Okay, topmost part of the MS Word is called a title bar. इस बार को हम क्या बोलेंगे, title bar. Title bar displays the name of documents. Okay, okay.
टाइटल बार क्यों यूज होता है? डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले करने के लिए टाइटल बार यूज होता है। ओके, आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1, दिस इज अ नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, और ये नेम किससे होता है? टाइटल बार। ओके, टाइटल बार displays the name of document. By default, the document is named as a document 1. Okay, by default टाइटल बार पे नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। ओके, by default the document is named as a document 1। by default document का नाम क्या होता है? document 1। this is your title bar। second component is a quick access toolbar। आपको ये सेशन दिख रहा है? this is your quick access toolbar। it is present on the left corner on the title bar। टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे जो टूल बार होता है उसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दिस बार, ओके, दिस बार इज अ क्विक एक्सेस टूल बार, उसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। वो कहाँ पे होता है? टाइटल बार के लेफ्ट साइड में। ओके, common task can be done from the bar by just one click of the माउस बटन। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है? कॉमन बटन्स होते हैं। ओके, दिस बटन इज अ सेव बटन, अंडू एंड रीडू। ये कौन से बटन है? दिस आर दी सेव बटन, अंडू एंड रीडू बटन। ओके, ये क्या है आपके? ये कहाँ पे होते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में। ओके, आप माउस के सिंगल क्लिक से ये बटन वर्क करते हैं। ओके, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, फाइल में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ओके, अगर आपको इसमें टाइप करते समय कुछ मिस्टेक हुए तो आप यहाँ से अंडू पे क्लिक करके आपकी मिस्टेक सुधार सकते हो। ओके, दिस आर योर क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, ये क्या है आपका? क्विक एक्सेस टूल बार। देन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं रिबन। ओके, दिस बार इज कॉल्ड अ रिबन। इस बार को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिबन। टैब्स एंड ग्रुप्स आर टू पार्ट्स ऑफ द रिबन। ओके, रिबन में कितने पार्ट्स होते हैं? 2। फर्स्ट इज अ टैब, इसे हम क्या बोलते हैं? टैब। इसे हम बोलते हैं, आपको ये जो फाइल होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट ये जो दिख रहे हैं इसे हम बोलेंगे टैब्स। ओके, और रिबन किस में डिवाइड किए? टैब्स एंड ग्रुप्स में। ओके, आपको ये रिबन के नीचे देखो फॉन्ट दिख रहा है, ये फॉन्ट दिख रहा है, पैराग्राफ दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे ग्रुप्स। ओके, इसे हम बोलेंगे ग्रुप्स। तो रिबन किस में डिवाइड की है? टैब्स एंड ग्रुप्स में। रिबन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। ओके, रिबन 2 पार्ट्स में डिवाइड की है, टैब्स में और ग्रुप में। ओके, each tab consists of commands that have been arranged in different groups। okay, each tab consists of commands। okay, अब ये suppose I want click the file tab। मैंने अगर फाइल टैब क्लिक किया, वेट अ मिनट, अगर मैंने फाइल टैब क्लिक किया तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे कमांड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, दिस आर दी कमांड्स। ओके, ये कमांड्स कहाँ पे है? फाइल टैब पे। ओके, ये कमांड कहाँ पे है? फाइल टैब पे। ओके, देन look at this button, these functions।
buttons and this function. अभी आप बोलेंगे ये रिबन में बहुत सारे फंक्शन दिए जैसे ये बी आई यू, तो अभी हम ये वन बाय वन देखेंगे. ओके, फर्स्ट फंक्शन इज फॉन्ट फंक्शन. ओके, दिस इज योर फॉन्ट फंक्शन. ये फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट फंक्शन. सिलेक्टेड फॉन्ट स्टाइल. ओके, इसके वजह से ये फॉन्ट फंक्शन हम यूज करके टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. ओके, फॉन्ट फंक्शन यूज करके हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो. ओके, देन सेकेंड इज द font size. Okay, this is your font size. Okay, font size used to increase and decrease the font size. Okay, इस font size से आप टेक्स्ट की साइज चेंज कर सकते हो. मीन टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो, टेक्स्ट को छोटा कर सकते हो. कौन से फंक्शन से कर सकते हो आप? फॉन्ट साइज से. ओके, देन नेक्स्ट इज अ बोल्ड. बी, ये सबको बी दिख रहा है? बी मीन्स बोल्ड. ओके, मार्क्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड. अगर आपने कुछ टाइपिंग किया है उसे सिलेक्ट करके अगर आपने बी किया तो जो टेक्स्ट किया है वो हाईलाइट हो जाएगा, बोल्ड में हाईलाइट हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज अ इटैलिक. Italic, I means italic, marks the selected text italics. Okay, अगर आपने यहाँ पे इस फंक्शन पे क्लिक किया तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो इटैलिक में दिखेगा आपका. ओके, एंड नेक्स्ट इज अ अंडरलाइन. ओके, सिलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन. आपने जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगी. तो आपको ये फंक्शन यूज करके क्या आएगा? आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ड्रॉ होगी. ओके, देन तो ये देन कलर. ओके, आपको ये दिख रहा है? वेट अ मिनट. हाँ, ये जो दिख रहा है आपको ये रेड कलर में, ये देखो आपको माउस का एरो दिख रहा है, ये है कलर. allows you change the color of selected text. इसके से फॉन्ट कलर दिख रहा है, ये देखो नीचे आया आपको यहाँ पे फॉन्ट कलर. तो इससे आप क्या कर सकते हो? आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है उसका आप कलर चेंज कर सकते हो. ओके, और ये सब जो ये फॉर्मेटिंग टूल्स है, ये क्या है? फॉर्मेटिंग टूल्स. और ये कौन से ग्रुप में आते हैं? फॉन्ट ग्रुप में आते हैं. ओके, ये जो भी हमने देखा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं? फॉन्ट कलर में आते हैं. ओके, then next is a alignment, left alignment. These are the left alignment. Selected text to the left. Okay, आपने जो भी टेक्स्ट किया, अगर आपने ये बटन क्लिक किया, ये लेफ्ट अलाइनमेंट अगर आपने क्लिक किया तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो कौन से साइड में जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा. ओके, देन दिस इज अ सेंटर अलाइनमेंट. ओके, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर. ओके, ये सेंटर अलाइनमेंट का यूज क्या है? आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है वो कहाँ पे आ जाएगा? आपके डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज अ राइट अलाइनमेंट. ओके, राइट अलाइनमेंट इज यूज फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट. ओके, आपने जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो कहाँ पे आएगा? राइट साइड में आ जाएगा. और ये सब अलाइनमेंट ये जो फंक्शंस है वो कौन से ग्रुप में आते हैं? पैराग्राफ में. ओके, दिस आर दी ग्रुप, मींस फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल. दिस आर दी ग्रुप्स. ये क्या है? आपके ग्रुप्स. एंड फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड नाइट्रो प्रो, ये क्या है? आपके टैब्स. ओके, और ये टैब्स एंड ग्रुप्स किसमें आते हैं? रिबन में. ओके, आपको इतना याद रखना है, रिबन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. विच वन? फर्स्ट इज अ
tab and second is a group. Okay, then next component is a ruler. Okay, this is a ruler, इसे हम बोलते हैं ruler. This is a horizontal ruler and this is a vertical ruler. VR is a vertical ruler and this is a horizontal ruler. Okay, then what is the use of ruler? Ruler is used for set the margin. Okay, margin set करने के लिए हम रूलर का यूज करते हैं. ओके, सपोज यहाँ पे आपका ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से आप टाइप कर सकते हो. अभी देखो मेरा कर्सर कहाँ पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसके नीचे है मेरा कर्सर. ओके, ये जो पॉइंट दिख रहा है उसके नीचे आएगा मेरा कर्सर. ओके, दिख रहा है. तो आप वर्टिकल रूलर पॉइंट से आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे और जहां पे वर्टिकल रूलर एंड होगा, उस पॉइंट पे एंड होगा, उस पॉइंट पे ही आप, उस पॉइंट तक ही आप टाइपिंग कर सकते हो. उस पॉइंट तक आने के बाद आपको आपका टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. ओके, दिस इज अ वर्टिकल रूलर. ओके, देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ स्टेटस बार. Okay, next component is a next component is a document area. The large white area in which user can type text, add graphics and do formatting is called a document area. Okay, आपको जो ये व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है, वेट अ मिनट में दिखाती हूँ आपको. आपको जो ये व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया. उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेट अ मिनट डॉक्यूमेंट एरिया. इस एरिया को हम क्या, व्हाइट वाला जो एरिया है उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया. डॉक्यूमेंट एरिया इज यूज फॉर टाइपिंग द डॉक्यूमेंट. इस एरिया में आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को और टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, इसीलिए इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया. ओके, देन नेक्स्ट इज द ब्लिंकिंग लाइन इन द डॉक्यूमेंट एरिया इज कॉल्ड अ कर्सर. ओके, आपको ये लाइन दिख रही है, ये देखो ये लाइन ब्लिंक हो रही है, दिख रहा है. ये ब्लिंकिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, कर्सर. इस ब्लिंकिंग लाइन को हम बोलते हैं कर्सर. ओके, आपको ये ध्यान रखना है, ब्लिंकिंग लाइन इन द डॉक्यूमेंट एरिया इज कॉल्ड अ कर्सर. इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द टाइप टेक्स्ट. ब्लिंकिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, कर्सर. और कर्सर का यूज क्या है, कर्सर इज यूज फॉर पोजीशन ऑफ द टाइप टेक्स्ट. ओके, ये जो ब्लिंकिंग लाइन है और कर्सर है, इस पॉइंट से आप टाइपिंग कर सकते हो. ओके, इस पॉइंट से आप स्टार्टिंग कर सकते हो. कर्सर टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द टाइप टेक्स्ट. वो टेक्स्ट आप कहाँ से टाइप कर सकते हो, इसका पोजीशन बताता है. कर्सर क्या करता है, आप कहाँ से टाइपिंग कर सकते हो उसकी पोजीशन बताता है. ओके, दिस आर द कर्सर. ओके, देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ स्टेटस बार. द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार ऑन द MS वर्ड स्क्रीन इज कॉल्ड अ स्टेटस बार. इस बार को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार. इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार. ओके, ये जो नीचे के साइड में एक जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है, उसे हम बोलते हैं स्टेटस बार. स्टेटस बार shows the current status like
पेज नंबर, कॉलम नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ वर्ड्स। स्टेटस बार क्या शो करता है? पेज नंबर। देखो ये सबको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पेज 1 ऑफ 1, ये क्या है? पेज नंबर। दिस इज योर पेज नंबर। ओके, तो स्टेटस बार क्या शो करता है? पेज नंबर शो करता है। आपने कितने लेटर्स टाइप किए हैं वो शो करता है। देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 0 वर्ड। 0 वर्ड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने कुछ टाइप नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है? वो 0 वर्ड्स। तो स्टेटस बार क्या शो करता है? स्टेटस बार शोज द करंट स्टेटस लाइक पेज नंबर एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। स्टेटस बार क्या शो करता है? पेज नंबर शो करता है, मींस करंट हमने कितने पेज यूज किए हैं उसके नंबर शो करता है, और कितने सेंटेंस और कितने वर्ड्स टाइप किए हैं उसके नंबर्स वो शो करता है। ओके, देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ व्यू बटन। ओके, दिस आर दी व्यू बटन। इसे हम क्या बोलेंगे? व्यू बटन। ओके, इसको हम बोलते हैं व्यू बटन। व्यू बटन में पहला आता है रीड मोड। ओके, रीड मोड। एंटायर डॉक्यूमेंट इज बुक लेआउट। ओके, ये जो रीड मोड में अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल यू प्रेस दिस मोड, अगर आपने रीड मोड पे क्लिक किया तो आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो बुक जैसे दिखेगा। मीन्स बुक में कैसे एक साइड में एक पेज होता है, दूसरे साइड में दूसरा पेज होता है, वैसे आपको वो डॉक्यूमेंट दिखेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज द प्रिंट लेआउट। Print layout, see the overall layout of the document. ओके, जितने भी लेआउट है प्रिंट के वो सब आपको वो शो करेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज द वेब लेआउट। वेब लेआउट इज यूज फॉर डॉक्यूमेंट सेव एज अ वेब पेजेस। अगर आपने वेब लेआउट क्लिक किया तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो किस में सेव होंगे? वेब पेजेस में सेव होंगे। ओके, देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ जूम स्लाइडर। ओके, वेट अ मिनट। ये जो व्यू बटन के बाजू में जो ये है कंपोनेंट, उसे हम बोलते हैं जूम स्लाइडर। दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड अ जूम स्लाइडर। ओके, उस जूम स्लाइडर से हम क्या कर सकते हैं? हम मीन्स पेज की साइज बड़ी छोटी कर सकते हैं। ओके, देखो अभी मैंने बहुत कम किया। वेट अ मिनट। हाँ देखो, अभी मैंने बहुत कम की, जूम इन किया मैंने, तो आपका डॉक्यूमेंट बहुत छोटा दिखेगा। ये क्या हुआ? जूम इन। ओके, जूम मीन्स इंक्रीज द पेज साइज, decrease the zoom slider is used for increase or decrease the page. ओके, पेज और डॉक्यूमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जूम स्लाइडर। ओके, लेट्स सी। देखो जैसे ही हमने जूम स्लाइडर में जूम आउट किया तो आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो गया। ओके, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द MS वर्ड। ये क्या है? MS वर्ड के कंपोनेंट्स। ओके, these are the component of MS